आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे में भी इसकी बातचीत की। उन्होंने उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी भी बातचीत की और एयर स्ट्राइक जो हुई बालाकोट की उसके ऊपर भी बातचीत की और साफ तौर पे एक चेतावनी दी परपेट्रेटर्स को। और ये परपेट्रेटर्स कौन है? फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद मन बना लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। इस बारी जो है हमको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्रॉस नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी सैनिक को भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी एयरक्राफ्ट को भेजने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास इस माफ़ी के हथियार हैं, इस माफ़ी के वेपन्स हैं, इस माफ़ी की मिसाइलें हैं जो बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे उसके आतंकी इंतज़ार कर रहे हैं मौके की घुसपैठ करने के लिए, और जितने भी उसके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको हम एक ही समय बर्बाद कर सकते हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है और बड़ा लाजमी है कि अगर हम ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के हार्टलैंड जो पंजाब है, पंजाब में किया जाए बजाय के POK वगैरह में या दूसरी जगह पे। और अगर हम पंजाब के अंदर स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि उनका भवलपुर इलाका है जहाँ बहुत बड़ा उनका टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स सेंटर है, तो शायद पाकिस्तान साफ तौर पे समझ जाएगा कि हिंदुस्तान का इशारा बड़ा क्लियर है, बैक ऑफ, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए इस समय कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया। जम्मू के इलाके में 2002 के बाद में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। 70 से 80% फ़ौज वहाँ से उठा के लद्दाख में भेज दी गई थी। उस इलाके का सिक्योरिटी ग्रिड, इंटेलिजेंस ग्रिड, लोकल इंटेलिजेंस ग्रिड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। वहाँ सरकंडे हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों में केव्स हैं, घने जंगल हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग नाले हैं। उनका फ़ायदा उठाते बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। गवर्नमेंट का मानना है कि 50 से 60 घुसपैठी हैं जो हाईली ट्रेंड है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड है। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में पाई है, अफ़गानिस्तान में पाई है और अफ्रीका में पाई है। मेरे मुताबिक वो इससे 10 गुना ज़्यादा हो सकते हैं और जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होगी बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें ताकि उनको हर प्रकार से बर्बाद किया जा सके। आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे में भी इसकी बातचीत की। उन्होंने उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी भी बातचीत की और एयर स्ट्राइक जो हुई बालाकोट की उसके ऊपर भी बातचीत की और साफ तौर पे एक चेतावनी दी परपेट्रेटर्स को। और ये परपेट्रेटर्स कौन है? फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद मन बना लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। इस बारी जो है हमको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्रॉस नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी सैनिक को भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी एयरक्राफ्ट को भेजने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास इस माफ़ी के हथियार हैं, इस माफ़ी के वेपन्स हैं, इस माफ़ी की मिसाइलें हैं जो बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे उसके आतंकी इंतज़ार कर रहे हैं मौके की घुसपैठ करने के लिए, और जितने भी उसके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको हम एक ही समय बर्बाद कर सकते हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है और बड़ा लाजमी है कि अगर हम ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के हार्टलैंड जो पंजाब है, पंजाब में किया जाए बजाय के POK वगैरह में या दूसरी जगह पे। और अगर हम पंजाब के अंदर स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि उनका भवलपुर इलाका है जहाँ बहुत बड़ा उनका टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स सेंटर है, तो शायद पाकिस्तान साफ तौर पे समझ जाएगा कि हिंदुस्तान का इशारा बड़ा क्लियर है, बैक ऑफ, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए इस समय कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया। जम्मू के इलाके में 2002 के बाद में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। 70 से 80% फ़ौज वहाँ से उठा के लद्दाख में भेज दी गई थी। उस इलाके का सिक्योरिटी ग्रिड, इंटेलिजेंस ग्रिड, लोकल इंटेलिजेंस ग्रिड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। वहाँ सरकंडे हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों में केव्स हैं, घने जंगल हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग नाले हैं। उनका फ़ायदा उठाते बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। गवर्नमेंट का मानना है कि 50 से 60 घुसपैठी हैं जो हाईली ट्रेंड है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड है। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में पाई है, अफ़गानिस्तान में पाई है और अफ्रीका में पाई है। मेरे मुताबिक वो इससे 10 गुना ज़्यादा हो सकते हैं और जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होगी बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें
ताकि उनको हर प्रकार से बर्बाद किया जा सके।